नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। दोपहर दमदार खबर में आपका स्वागत है और सबसे पहले खबर गरियाबंद से, जहां अश्लील डांस के मामले में एक्शन जारी है। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। आयोजन समिति के 14 लोग इस मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। शांति भंग की धाराओं के तहत ये कार्रवाई हुई है। अब तक 3 पुलिसकर्मी इसमें सस्पेंड भी हो चुके हैं। एसडीएम के खिलाफ आज से जांच शुरू कर दी गई है। तो गरियाबंद में अश्लील डांस मामले में एक्शन जारी है। पुलिस ने अब तक 14 लोगों को गिरफ्तार इस मामले में किया है। आयोजन समिति के 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अश्लील डांस पर एक्शन अब तेजी से हो रहा है। 14 लोग हुए हैं गिरफ्तार। शांति भंग की धाराओं के तहत कार्रवाई हुई। अब तक 3 पुलिसकर्मी इस मामले में सस्पेंड भी हुए हैं। एसडीएम के खिलाफ आज से जांच शुरू। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं अश्लील डांस की तस्वीरें। एसडीएम की मौजूदगी में अश्लील डांस होता रहा वहां पर। अब तक 3 पुलिसकर्मी इसमें सस्पेंड हुए हैं और जो आयोजन समिति है उसके 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अब पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है। एसडीएम के खिलाफ आज से जांच शुरू। तो परमिशन ली गई थी कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए और उस कार्यक्रम की जगह यहां दूसरे दिन से ही अश्लील डांस यहां पर होने लगा, जिसके बाद इसको लेकर सवाल खड़े हुए और अब तेजी से एक्शन इस मामले में लिया जा रहा है। कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें कुछ अश्लील नृत्य का प्रदर्शन हुआ था। उसमें प्रार्थी की शिकायत पर थाना देवभोग में प्रथम सूचना दर्ज कर आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है। इसमें 14 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। और साथ ही पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों की जिनकी उपस्थिति की वहां पर सूचना मिली है, उन्हें निलंबित करके उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई संस्थित की गई है। देवभोग इलाका के उर्माल क्षेत्र में एक अश्लील डांस का प्रोग्राम हुआ है जिसमें एसडीएम की संलिप्तता दिख रही है। वहाँ पे कार्यक्रम में उपस्थित रहे, उनके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को रोकना चाहिए था। चूंकि उस क्षेत्र के कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं, उनकी जिम्मेदारी थी, उनके द्वारा इस तरह का कृत्य वहाँ पे अपनी उपस्थिति में कराया गया। उसके संबंध में उसको पद से पृथक कर दिया गया है और अपर कलेक्टर को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के पश्चात संभागीय आयुक्त महोदय रायपुर को भेजा जाएगा और उसके खिलाफ संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा नियमानुसार कार्यवाही। जानकारी के साथ हिमांशु संगाड़ी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, अब तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। जो भी इस मामले में दोषी हैं, जिन्होंने भी लापरवाही इस मामले को लेकर की, कितने लोगों के खिलाफ अब तक कुल एक्शन हो चुका है? जी देखिए, पिछले 24 घंटे में देखें तो गरियाबंद जिला प्रशासन और पुलिस के द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा 10 तारीख से ही कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन पहले पुलिस प्रशासन द्वारा 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। फिर वीडियो में एक और जब पुलिसकर्मी का चेहरा सामने आया तो उसके बाद गरियाबंद एसपी उन्होंने कार्रवाई करते हुए उसे भी निलंबित कर दिया। अभी कुल 14 आयोजन समिति के जो आयोजन करता थे उनको गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। इसके अलावा जो गरियाबंद मैनपुर एसडीएम है, उनका गरियाबंद उनको अटैच कर दिया गया है और उनके ऊपर जांच बैठा दी गई है। गरियाबंद कलेक्टर ने कहा है कि जांच के बाद जो भी निकल कर सामने आएगा उसको कमिश्नर साहब के पास भेज के आगे की कार्रवाई के लिए मांग की जाएगी। जी हिमांशु, परमिशन किस तरीके के कार्यक्रम के आयोजन की ली गई थी और उसके बाद जिस तरीके से बताया जा रहा है कि दूसरे दिन से ही यहाँ पर इस तरीके से स्टेज पर अश्लील डांस परफॉर्म कराया गया, जिसके बाद इतने सवाल खड़े हुए थे, कौन से कार्यक्रम की यहाँ पर परमिशन पहले ली गई थी? जी, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए परमिशन की मांग की गई थी। जो आयोजनकर्ता समिति उनके द्वारा देवभोग थाने से भी मांग की गई थी और जो मैनपुर एसडीएम है तुलसीदास मरकाम, उन्होंने भी इसके लिए परमिशन दी थी। और 5 से 7 तारीख तक कार्यक्रम नॉर्मल हुआ, लेकिन 8 और 9 तारीख को ये अश्लीलता बढ़ती गई और 9 को कुछ ज्यादा ही बढ़ी। इस दौरान जो मैनपुर एसडीएम है वो रात के 10 बजे से लेके 3 बजे तक वहां पर मौजूद थे बताया जा रहा है और उनके कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं। इसके बाद 10 तारीख को ही पुलिस ने कार्यक्रम जो हो रहा था उसको बंद करवा दिया और वहां पे बताऊं आपको 200 से लेके 500 रुपए तक की फीस रखी गई थी और जहां लगभग 1500 से 2000 लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। जी हिमांशु, शुक्रिया जानकारी के लिए।